हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का भी इसी पे डिस्कस किया जाएगा। आपको आई बटन क्लिक करके वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो हमने बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास भी चला दिया है तो वहाँ कुछ वीडियो हमने लगा दिया है, तो आई बटन आप क्लिक करेंगे आपको सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। प्लस हमने 11th-12th का भी वीडियो, नीट का भी, बोर्ड के लिए हमने पर्टिकुलर बोर्ड के लिए भी वहाँ पे चलाया हुआ है, क्योंकि अभी 13 सितंबर को एग्जाम है तो नीट वाले बच्चे उधर की तरफ अट्रैक्ट हैं। तो आप ऐसे बच्चों को भेजिए जो बोर्ड की तरफ हैं, तो वो बच्चे जो बोर्ड में पढ़ाई करने के लिए अभी पढ़े हुए हैं उनको कम से कम हमारा ये सिलेबस मिले। यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए परफेक्ट है। आप भेजिए, कम से कम उनकी पढ़ाई हो सके, क्योंकि घर बैठे हैं, लॉकडाउन में कहीं जाना नहीं है, सो वो कहीं जाएँ भी नहीं और घर पर ही हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 11th-12th। हो सकता है समय मिलेगा तो 9th-10th भी हम ही लाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनका भी लाभ हो, हमारा भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। तो चलते हैं हम सिलेबस की तरफ, ज़रा डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि हमने क्लास तो चालू कर दिया है। बहुत से बच्चे ने सिलेबस के बारे में कमेंट करके पूछा है कि सर जरा सा सिलेबस की जानकारी दे दीजिए। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बच्चे कहीं जा नहीं रहे हैं। नेट की सुविधा उतनी अच्छी है या नहीं है। अगर बहुत अच्छा है तो बहुत से बच्चे पा गए होंगे सिलेबस। अगर पा गए हैं तो हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही होगा जी। तो आपको फिलहाल में तो हम ओनली जूलॉजी की ही सिलेबस बताएंगे, तो आप ये ध्यान दीजिए। प्लस एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को, पढ़ने का तरीका। भाई ब्लर नहीं है ना, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पढ़ने का तरीका भी हम आज बताएंगे, जिससे आप परसेंटेज, बहुत से बच्चे अपना रिजल्ट, भाई इस बार तो प्रमोट किया जा रहा है, नहीं तो आप पिछले क्लासेस के हमारे जो बच्चे रहे हैं, जो कंटिन्यू क्लास में रहे हैं, उनके रिजल्ट को आप उठा के देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाता। प्लस आपको जिस फंडा से हम बताएंगे वैसे आप एक बार पढ़ के देखिए, देन आप हमसे डिस्कस करिएगा। नहीं सर, सिलेबस आपने बताया और आपने बताया पढ़ने का तरीका, फिर भी हमारा मार्क कम आ रहा है, तो प्लीज़ उस ढंग से आप ज़रूर स्टडी भी करेंगे। चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी जो करनी है जूलॉजी में, पहले है फर्स्ट पेपर, देन आता है सेकेंड पेपर, एक बार देख लीजिए वर्ड क्लियर है ना, क्योंकि कलर छिप जा रहा है। सेकेंड पेपर, ठीक है। देन आपको थर्ड पेपर, भाई 3 पेपर आपको बॉटनी में भी ऐसे ही पढ़ने हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तीनों जगह पे पढ़ने हैं। आपको एक फंडा भी हम यहाँ पे पहले बता दें, देन हम सिलेबस की डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो सभी पेपरों में आपको स्टडी क्या करनी है? स्टडी करनी है यूनिट, और यूनिट कितने होंगे? एक यूनिट, 2, 3, 4 यूनिट आपको तीनों पेपर में पढ़ने हैं। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, यहाँ भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको 4 यूनिट हर पेपर में पढ़ने हैं। ये बीएससी का फंडा होता है, जो इसको पकड़ लिया उसे पूरे साल कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बच्चा एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो हम क्लास, हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े होंगे वो जानते होंगे कैप्सूल क्लास में ही सर देते हैं, तो अभी हम फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर लाभ उठाएं और सबको शेयर करें। ये बहुत बड़ी ट्रिक है मार्क्स लाने का, तो आप कैसे ला सकते हो वो समझना। जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पेपर फर्स्ट में 4 यूनिट है तो यहाँ पे जरूर दिया होगा A, B, C। सेकेंड यूनिट, भाई ये यूनिट है, ये क्या है? यूनिट है। यहाँ भी ये यूनिट है, यहाँ भी ये यूनिट है। तो हम यूनिट देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में ABC दिया है, मान लो सेकेंड यूनिट में A और B दिया है, थर्ड यूनिट में A, B, C, D, और इसमें सिर्फ और सिर्फ A दिया है। अब हमको पढ़ना कैसे चाहिए जरा ये देख लें। आप लोग ध्यान देंगे, जब A, B, C दिया है तो आप हमेशा क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल से सब पढ़ते चले आते हैं। यहाँ से शुरू किए, ये एक कंटिन्यू बच्चे चल रहे हैं। पक्का बता रहे क्या होता है,
एग्जाम तक जाते जाते आपकी पढ़ाई यहाँ पहुँचती है और ये सिलेबस क्या होता है, लटक जाता है। गारंटी के साथ बोल रहे हैं बच्चे, ये सिलेबस लटका देते हैं। और ये सिलेबस ऐसा पढ़ने के बाद आप बॉटनी भी ऐसे ही पढ़ते हो, जूलॉजी भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो और फाइनली क्या बोलते हो, सर हमने पूरा पढ़ लिया और रिजल्ट कितना आया, 45 to 50%। अरे काहे नहीं आएगा, आप पढ़े क्या हो, जरा ध्यान से एकदम देखो बच्चा क्या पढ़े हो। अरे भाई आपने 50% पढ़ा ही है। अब आप खुद ही यहाँ पे देख लो कितना पढ़ा है। 50% से मात्र 0.1% ज्यादा पढ़ लिए हो तो कौन सा रिजल्ट आप उखाड़ दोगे। जब आप पढ़ रहे हो इतना तो इतना ना रिजल्ट आएगा। सेम आप सिचुएशन क्रिएट करते हो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों पेपर के लिए। अभी आपको करना क्या है भाई, पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, कंटिन्यू पढ़ो यार। हम ये नहीं कहते कि बच्चे पढ़ाई में कुछ कम कर दें, सब पढ़ो, हम भी पढ़ाते हैं, सारे क्लासेस देते हैं बच्चों को। लेकिन हमारी एक फंडा होती है पढ़ाने की कि बच्चा अगर आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं तो तीनों टॉपिक गेस कर लो। गेस मत करो, ध्यान से देख लो कि आपको इन तीनों में इजी कौन लग रहा है और पेपर उठा के देख लो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। बीएससी में फंडा होता है रिपीट करने का। आप ऐसा करो कि ये 2 टॉपिक पढ़ लो फिलहाल में ये पढ़ो, इसको अभी ड्रॉप करो, ठीक है। यहां पे 2 ठो दिए हुए हैं, 1 ठो ये पढ़ लो, इसको ड्रॉप करो। सेम यहां पे जो 3 दिए हुए हैं, आपको ये नहीं मालूम है, अरे 4 दिए हैं बच्चा, सॉरी यहाँ पे 4 दिए हैं। तो ऐसा है 2 टॉपिक आप ऊपर का इजी है या नीचे का इजी है, 2 ही पढ़ो, 2 को रख दो अभी। फिर आ जाओ 4th में, अगर ए दिया है तो ए में जरूर देखोगे पार्ट, एक हेडिंग होगी लंबी चौड़ी, उसके साइड में कामा करके दूसरी लंबी चौड़ी हेडिंग होगी और आर करके इसी का क्वेश्चन बनता होगा, इसी का आर ये होगा। हर यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर का, इसी का आर करके फिर 10 नंबर का यही क्वेश्चन होगा इसी यूनिट का। सेम यहाँ पे भी 10 नंबर का ये होगा आर करके दूसरा होगा, यहाँ भी 10 ये होगा और आर करके ये दूसरा होगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होंगे। अब आप ये जरा दिमाग लगाओ कि आप पढ़ रहे हो 10 10 10 10, हमारे हिसाब से आधा छोड़ रहे हो आधा पढ़ रहे हो, तो आपके पास 10 20 30 और 10 40 नंबर ये हो गया। अगर एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन में से 5 कर दिए तो मात्र फर्स्ट पेपर में आपने कितना मार्क लाया, 50 नंबर का। अगर ये फर्स्ट पेपर है तो आपके पास 45, कोई काट के दिखा दे मान जाएंगे। ऐसा पढ़ के दिखाओ आप लोग, देखो आपके मार्क्स आते हैं या नहीं। सेम चीज अप्लाई कर दो सेकेंड थर्ड पेपर में। भाई हमने यही कहा ना, यहाँ 3 पार्ट दिए हैं, एक को ड्रॉप करो ना, 2 को पढ़ लो। यहाँ पे 2 दिए हैं, एक को अभी ड्रॉप करो, एक को पढ़ लो। यहाँ 4 दिए हैं, 2 को ड्रॉप करो, 2 को पढ़ लो। और यहाँ पे 2 दिए हैं तो एक इसमें लंबा चौड़ा हेडिंग है, हाफ कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में आर करके उसी का आएगा। और हाफ करने के बाद आप पढ़ लो। फाइनली जब इतना पढ़ने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो सबका सब पढ़ लो। पहले तो ऐसे पढ़ के सिलेबस तो कंप्लीट करो, ये सर पे बटन लेके एग्जाम का बैठ जाओगे कुछ नहीं तैयार होगा। तो फिलहाल में ऐसे पढ़ाई करनी है। और अब हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस को। मिनट कितना गया? 9। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आ जाते हैं अपने पेपर की तरफ, डिस्कस किया जाए सिलेबस। जो आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में आपको डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है आपको, पढ़ना ही है भैया। कार्डेट क्या डिस्कस करें, डिस्कस तो हम वीडियो में कर ही रहे हैं, आप वहाँ देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया कार्डेटा। कार्डेट में जो आपको पढ़नी है, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपकी यूनिट स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट। भाई 4 यूनिट हर पेपर में आपको पढ़ने हैं। यूनिट फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट में है कितने टॉपिक हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 3 टॉपिक। बीएससी सेकेंड ईयर का जरा खोलिए, यहाँ आपको मिलेंगे 3 टॉपिक, हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, यूरोकार्डेट, तीनों के आपको यही मिल जाते हैं।
सर ये आपको तो बहुत अच्छा दे दिया है भाई। यहाँ पे क्या है कि कार्डेट के जो यूनिट फर्स्ट हैं, यूनिट फर्स्ट, इसमें आप पढ़ रहे हो हेमी कार्डेट। आपका पहला टॉपिक हो जाता है हेमी कार्डेट। आप हेमी कार्डेट का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन पढ़ ले रहे हो। देन इसके बाद आपको इसी में पढ़ना है, इसका एक एग्जाम्पल है बेलेनोग्लासेस होगा, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी। फिर इसके बाद आपको बेलेनोग्लासेस देखना है। एक हेमी कार्डेट पढ़ना है और दूसरा क्या है, सिफेलो कार्डेट। एक हेमी कार्डेट हो गया और दूसरा है आपका सिफेलो कार्डेट। सिफेलो कार्डेट। अब इसमें आपको पढ़ना है बेलेनोग्लासेस, जो हम अभी हेमी कार्डेट पढ़ा ही रहे हैं। सिफेलो कार्डेट में एसी मतलब एम्फियाक्सस पढ़ना है। यहाँ पे आपको एम्फियाक्सस, यहाँ बेलेनो ग्लासेस, यहाँ बेलेनोग्लासेस, वहाँ पे एम्फियाक्सस, आपको ये स्टडी करने हैं। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है फर्स्ट यूनिट। जब भी क्वेश्चन बनता है तो लगभग ऐसे ही कर देता है। तो आपको इसमें से एक जो अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, पढ़िए, बाद में दोनों ही पढ़ लीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन के तौर पे आप रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा यूनिट फर्स्ट। देन हम आते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। यूनिट सेकेंड जो है ये आपको पढ़ना है, इसमें दूसरा टॉपिक है, या यूनिट सेकेंड में फर्स्ट टॉपिक है यूरो कार्डेट। यूरो कार्डेट, जो यूरो कार्डेट है, यूरो कार्डेट में आपको पढ़ने हैं, देखो बेलेनोग्लासेस हो गया हेमी कार्डेट का, सिफेलो कार्डेट हो गया एम्फियाक्सस का, बच गया यूरो कार्डेट। तो आपको इसका भी क्या पढ़ना है, यूरो कार्डेट का भी क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर, ये हो गया। देन इसके बाद एक ठो एग्जाम्पल इसमें पढ़ लेने हैं, हर्डमानिया, ये आपने पढ़ लिया। अब इन तीनों का आपको पढ़ना क्या है, हैबिट, हैबिटाट, अकरेंस, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी, ये सारी चीजें आप इनकी पढ़ लेते हैं। तो ये चैप्टर आपका 2 यूनिट एकदम डिटो तैयार है। देन आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में मार्कर, यूनिट थर्ड में आपको वर्टिब्रेट पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड जो है उसमें आपको मिल जाएगा वर्टिब्रेट। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ही आपको पढ़नी है वर्टिब्रेट। यहाँ पे आपको वर्टिब्रेट पढ़नी है, और वर्टिब्रेट में है आपका पाइसेस, एम्फीबियन, क्योंकि कुछ आपको फोर्थ यूनिट में भी यहीं से जाते हैं, इस वजह से हमको देखना पड़ रहा है। पीसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल है जी। यहाँ पे आपको पढ़ने हैं पीसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल के कुछ कैरेक्टर पढ़ने हैं। तो आप इसमें ज़्यादा ये मत सोचिए कि ब्राइट पढ़ना है, बहुत नॉर्मली सा होता है ये, ठीक है, एकदम इजी पोर्शन है। फर्स्ट पेपर सबसे ज़्यादा इजी होता है, फिर सेकंड पे हमको पढ़ना है। और ये ध्यान दीजिएगा, इन सब में मेन हमारा होता है ये फर्स्ट पेपर में जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। इन सब में आपको मिला जुला के पढ़ना क्या है, इन सब का खाली आपको जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन याद है तो आप फर्स्ट पेपर मार ले गए। सेकेंड पे आता है, नेक्स्ट यूनिट आती है फोर्थ यूनिट। जो यूनिट फोर्थ है इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे एवीज का और मैमल्स का। एवीज और मैमल्स का क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन हमको पढ़नी है यहाँ पे एवीज और मैमल्स की। इसी में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना होता है कि कुछ एग्जाम्पल आपके इसके पढ़ने हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके, लेकिन मेन आपका है जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। सो आपका ये फर्स्ट पेपर रहा, ठीक है। देन हम आते हैं सेकंड पेपर की तरफ।
सेकेंड पेपर में आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन, यही चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो रही आपकी फिजियोलॉजी, कार्डेट रही। उसके बाद आपका आता है सेकेंड पेपर, पेपर सेकेंड। यानी सेकेंड पेपर में आपको देखना क्या है, फर्स्ट पे आपका आ जाता है जूलॉजिकल, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हो गई, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपका है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। यह है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, जूलॉजिकल टाइम स्केल है, हम ऐसे ही डायरेक्ट आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। इसके बाद आपका आता है ये एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें फॉसिल्स कैरेक्टर इसके पढ़ने हैं, फॉसिल्स और फौना के। देन आती है सेकेंड यूनिट जो है, ये एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका आता है सेकेंड यूनिट। यूनिट सेकेंड पे है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड आपको पढ़ना क्या है, इवोल्यूशन। इसके बाद आपका आता है थर्ड यूनिट, जिसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जहाँ पे हम एग के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी यूनिट थर्ड होती है, यूनिट थर्ड जो है, इसमें हमको पढ़नी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन और एग के डेवलपमेंट के बारे में ही बस पढ़ते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप कह सकते हो। और जस्ट इसी का ये पार्ट है फर्स्ट। और जब हम यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड हमको पढ़ना होता है। यानी वही चीज़ हम डीप पढ़ लेंगे, क्लीवेज है, फैट मैप है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिल जाती हैं। जो चिक के ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का है प्रोसेस, जिसमें बैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन हम आते हैं थर्ड पेपर की तरफ। जो थर्ड पेपर हमारा है, उसमें हमको पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है। ये पेपर बहुत ईजी है, आसानी से आपको फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर तो मान लो यार यूं निकल जाएगा। बीएससी है ही आसान अगर आप आराम से पढ़ें। देन आता है हमारा पेपर थर्ड पेपर में भी वही सेम, यूनिट फर्स्ट है। और यहाँ पे हमको पढ़नी क्या है, मेन है फिजियोलॉजी। यहाँ फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, जो हमारा डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, यही सारी चीज़ें इसमें हमको मिल जाती हैं। तो आपके यूनिट फर्स्ट में है, यहीं पे हम डायरेक्ट डिस्कस कर दें। यूनिट फर्स्ट में आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ना है। देन है फिजियोलॉजी एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, न्यूरल ट्रांसमिशन। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं अगर फास्ट लगे तो। देन आता है थर्ड यूनिट में फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन। एंड नेक्स्ट पे आपका आता है जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, 2-3 ठो हैं आपको एंजाइम। ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी टॉपिक है। आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे तो एक एक टॉपिक हम करके डेली डिस्कस करके देंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। थैंक यू।